हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, देन बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। अब हमारे पास जैसे अगर हम लेते हैं एक कोई भी नंबर है, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, हम उसको x मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये नंबर है हमारे पास। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये जो हमारा नंबर है ये 5 से भी डिविजिबल है और ये बोला जा रहा है कि ये नंबर हमारा 12 से भी डिविजिबल है। तो ऐसा कौन सा और नंबर होगा जो हमारा इस नंबर से डिविजिबल होगा। अब अगर ये नंबर हमारा जो नंबर 5 से डिविजिबल है, ठीक है, अब 5 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा नंबर है अगर इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 आएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम इस नंबर को 12 से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा रिमाइंडर क्या होगा बच्चों? 0 होगा। तो ऐसा और कौन सा नंबर होगा कि जिससे अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 होगा। तो ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो बच्चों आपको करना क्या है? आपको सिंपली ये जो आपको दो नंबर जो दिए जाएंगे आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 5 आपको क्या मिलेगा बच्चों? 12 5 आपको मिलेगा 60। तो 60 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर आप इस नंबर से डिवाइड करते हो, ठीक है, अब 60 से अगर आप इस नंबर को डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर क्या मिलने वाला है बच्चों? आपको रिमाइंडर 0 मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से सिर्फ 60 ही एक आंसर नहीं आएगा। अब 60 के अलावा बाकी भी कोई हो सकता है, वो क्या हो सकते हैं वैसे मैं बता देती हूँ। वैसे एक ही नंबर हमें आंसर में बताना है जो कि हमारा 60 हो गया है, लेकिन बाकी हम कैसे बता सकते हैं? हम 60 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब 60 के फैक्टर निकालो। 60 के फैक्टर कैसे निकालोगे बच्चों? 60 के फैक्टर निकालोगे, सबसे पहले 60 का एलसीएम लोगे आप। अब 60 का एलसीएम लो, सबसे पहले 2 के टेबल में जाएगा 30 टाइम्स, देन ये 2 के टेबल में जाएगा 15 टाइम्स, देन ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा इस केस में तो हमारा होगा 3 से, तो 3 पे जाएगा 5 टाइम्स, देन होगा हमारा ये 5 पे। तो हमारे 60 के क्या क्या फैक्टर आए बच्चों? 60 का हमारा सबसे पहले तो 1 फैक्टर आया है, तो 60 का फैक्टर आया है हमारा 1 के बाद हमारा 2 भी 60 का फैक्टर है, 1 के बाद हमारा 2 के बाद हमारा 3 भी 60 का फैक्टर होगा, 3 के बाद हमारा 4 के टेबल में 60 आता है क्या बच्चों? 4 के टेबल में 60 आता है, हाँ जी 4 के टेबल में भी आएगा। कैसे पता? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 आ रहा है तो 4 के फैक्टर यहाँ पे है तो 4 से भी डिविजिबल होगा। 5 हमें ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे, तो हमारा 1 2 3 4 5, तो 60 के बहुत सारे फैक्टर हैं, हमें यहाँ पे दिख भी रहे हैं, 15 है, 30 है, 60 है। हालांकि 10 भी होगा। 10 क्यों होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे 1 प्लेस पे 0 आ रहा है तो हमारा 10 भी होगा। और यहाँ पे देखो 5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 से 10 होगा। और देखो 3 को 2 से करोगे, 3 2 से 6, तो 6 भी हमारा फैक्टर होगा। और देखो 3 2 से 6, 6 2 से 12, 12 भी आपका 60 का फैक्टर होगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर निकलेंगे आपके, 60 के फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे नंबर हैं जो आप आंसर में दे सकते हो कि हमारा ये x से डिविजिबल होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आपका 15 भी फैक्टर हो सकता है, 15 के अलावा आपका 30 भी होगा और 60 तो होगा ही होगा। तो ये बहुत सारे नंबर हैं जिसको आप आंसर में दे सकते हो कि ये सारे नंबर भी हमारे इस गिवन नंबर को डिवाइड करेंगे। अब अच्छा से एक ऐसा नंबर बताओ जो हमारा 5 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, फटाफट बताओ, और जो 60 से भी डिविजिबल होगा। ऐसा नंबर आप 120 ले सकते हो। अगर आप 120 लेते हो तो ये हमारा 5 से भी डिविजिबल होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा और आपका 60 से भी डिविजिबल होगा। और ये जो 120 है आपका 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 10 से, 6 से, 12 से, 15 से, 30 से, 60 से, सभी नंबर से डिविजिबल होगा। तो आपको सिंपली अगर 1 मार्क में कोई दिया गया है क्वेश्चन ऐसे कि आपको बताना हो तो आप सिंपली उनको मल्टीप्लाई करके अपना रिजल्ट, अपना आंसर दे सकते हो। लेकिन आपको वो 2 मार्क में या 3 मार्क में दिया गया है
तो वो आपको पूरा का पूरा आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक नंबर आएगा 60, देन 60 तो हमारा वो आंसर होगा ही, देन 60 के आप फैक्टर्स निकालो और वो जितने भी फैक्टर्स की लिस्ट है आप वो बताओ कि ये जितने भी नंबर है ना हमारे इस गिवन नंबर को डिविजिबल कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरीके से हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 एंड बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। अब हमें क्या दिया गया है इसमें कि कोई नंबर है हमारे पास, हम x ले लेते हैं फ़िलहाल क्योंकि हमें कोई नंबर गिवन दिया नहीं है। अब ये नंबर है हमारे पास, इसमें बोला है कि ये जो नंबर है ये 12 से डिविजिबल है, ये नंबर 12 से डिविजिबल है। तो ऐसे कौन कौन से और नंबर भी होंगे कि जो इस नंबर को डिविजिबल कर देंगे, मतलब इस नंबर से डिवाइड हो जाएंगे कम्प्लीटली। तो बाकी नंबर्स भी हमें बताने हैं। तो बाकी नंबर्स बताने हैं तो किस तरीके से बताएंगे बच्चों, आप 12 के फैक्टर्स निकालो। 12 के फैक्टर्स निकालने हैं सिंपली, तो 2 पे जाएगा 6 टाइम्स, देन 2 पे जाएगा 3 टाइम्स, देन हमारा 3 जाएगा 1 पे। तो हमारे 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे बच्चों, फैक्टर्स ऑफ 12 होंगे हमारे सबसे पहला हमारा है 1, बाकी और कौन कौन से फैक्टर होंगे बच्चों, 1 के बाद होगा 2, 2 के बाद हमारा 3 भी है फैक्टर, 3 के बाद हमारा 4 भी होगा क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है। 4 के बाद कौन सा फैक्टर होगा, 4 के बाद हमारा देखो 3 2 ज़ा 6, 6 भी फैक्टर होगा। 7 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा क्योंकि 8 की टेबल में 12 आता ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा होगा 12। तो ये सभी फैक्टर्स हैं हमारे 1 2 3 4 6 12। तो हमारा जो जवाब होगा वो क्या होगा, कौन कौन से नंबर्स हैं, नंबर्स दैट विल डिवाइड दैट द गिवन नंबर। ठीक है, जितने भी नंबर्स जो हमारे लिस्ट जो है 1 2 3 4 6 12, ये सारे नंबर ऐसे होंगे जो डिवाइड कर देंगे गिवन नंबर को। तो देयरफॉर 1 Therefore 1 2 3 4 6 12 are the numbers which divide the given number, which divides the given number। ठीक है, जो हमारा गिवन नंबर दिया है उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे ये सभी नंबर्स। तो इस तरीके से हमने इसका भी जवाब दे दिया है।